पीएम मोदी की डिग्री से जुड़ी जानकारी का नहीं होगा खुलासा। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीआईसी का आदेश किया रद्द। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीआईसी के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक डिग्री की जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया था। दिल्ली विश्वविद्यालय की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सीआईसी का आदेश गलत था। हालांकि ड्यू को रिकॉर्ड अदालत को दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है। देश में स्टार्टअप की संख्या 2 लाख के करीब। पीएम मोदी बोले रोजगार के अधिकतम अवसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2 लाख के करीब पहुंच गई है। सरकार का ध्यान युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर है। मोदी ने युवाओं से स्वदेशी वस्तुएं अपनाने और आत्मनिर्भर भारत का समर्थन करने की अपील की। उन्होंने स्किल इंडिया मिशन से करोड़ों युवाओं को प्रशिक्षित करने का जिक्र किया। एसबीआई क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए बड़ा अपडेट। सितंबर से बदल जाएंगे ये नियम। एसबीआई ने क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए बड़े बदलावों का ऐलान किया है। ये नियम 1 सितंबर 2025 से लागू होंगे। बदलाव खासतौर पर लाइफस्टाइल होम सेंटर एसबीआई कार्ड, लाइफस्टाइल होम सेंटर एसबीआई सिलेक्ट कार्ड और लाइफस्टाइल होम सेंटर एसबीआई प्राइम कार्ड पर लागू होंगे। 1 जुलाई अगस्त 2025 में भी प्रीमियम कार्ड्स पर इंश्योरेंस कवर बदला गया था। नए नियमों से ग्राहकों को सीधा असर होगा। पोस्ट ऑफिस की बम्पर स्कीम। केवल 1000 रुपए से शुरू कर सकते हैं निवेश, लाखों में मिलेगा रिटर्न। पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम निवेशकों के लिए सुरक्षित और गारंटेड रिटर्न देने वाली योजना है। इसमें 1 लाख जमा करने पर 3 साल में 1,23,508 रुपए मिलते हैं, यानी 23,508 रुपए का पक्का मुनाफा। ब्याज दरें 6.9% से 7.5% तक हैं, जो बैंकों से बेहतर हैं। ये योजना एफडी की तरह है और निवेशकों के लिए बिल्कुल जोखिम रहित विकल्प माना जाता है। पहले वोट चुराएंगे फिर परीक्षा चुराएंगे, राहुल का मोदी सरकार पर हमला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एसएससी छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज की निंदा करते हुए मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार को युवाओं की चिंता नहीं है क्योंकि वो वोट चुराकर सत्ता में आई है। राहुल ने कहा, पहले ये वोट चुराते हैं फिर परीक्षा और नौकरियां चुराएंगे। रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की थी। दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर जुटने लगे देश भर से किसान। एमएसपी कानून और लंबित वादों पर फिर उठा मुद्दा। देश भर से किसान एक बार फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान महापंचायत के लिए जुट रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने इसे शांतिपूर्ण बताया है। मुख्य मांगों में सभी फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी, कृषि डेयरी क्षेत्रों को किसी विदेशी समझौते से अलग रखने और आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों की वापसी शामिल है। किसानों से बड़ी संख्या में भागीदारी की अपील की गई है। शिवराज सिंह चौहान बनेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बंद कमरे में संघ प्रमुख मोहन भागवत से 45 मिनट हुई बातचीत। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रेस में आगे बताए जा रहे हैं। उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत से बंद कमरे में करीब 45 मिनट चर्चा की। अंदर क्या बात हुई ये साफ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि अध्यक्ष पद पर नाम तय करने को लेकर मंथन हुआ है। सूत्रों के मुताबिक शिवराज संघ के पसंदीदा। मेडिकल सीटों का काला कारोबार, नकली एनआरआई सर्टिफिकेट से निजी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन कराने वाला गिरोह बेनकाब। ईडी ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा के निजी मेडिकल कॉलेजों में फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया है। जांच में सामने आया कि एजेंट्स और कॉलेज प्रबंधन मिलकर नकली एनआरआई सर्टिफिकेट बनाकर छात्रों को गलत तरीके से एडमिशन दिला रहे थे। छापेमारी में फर्जी दस्तावेज और स्टैंप जब्त किए गए। भारतीय दूतावास से जांच में कई सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए। एक ही कागज कई छात्रों को दाखिला दिलाने में उपयोग हुआ। लालू यादव को बचाने के लिए मनमोहन सिंह के लाए अध्यादेश को राहुल ने क्यों फाड़ा था, शाह ने पूछा सवाल। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर ब्रॉट अध्यादेश को राहुल गांधी ने क्यों फाड़ा था, जबकि वे लालू यादव को बचाने के लिए लाया गया था। शाह ने कहा कि अगर उस समय नैतिकता थी तो आज क्यों नहीं। उन्होंने भरोसा जताया कि 130वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पास होगा और विपक्ष में भी समर्थन मिलेगा। तेल पर सरकार की आई चौंकाने वाली रिपोर्ट। 18 महीने बाद देखे गए ऐसे आंकड़े। भारत में जुलाई 2025 में कच्चे तेल की आयात में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। महीने दर महीने आधार पर इसमें 9% और सालाना आधार पर 4% की कमी आई। फरवरी 2024 के बाद ये सबसे कम स्तर है। रूस से आयात की हिस्सेदारी पहले ही 40% तक बढ़ चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कमी वैश्विक कीमतों और घरेलू मांग के दबाव को दर्शाती है।
HDFC समेत ये 8 कंपनियां दे रही हैं तोहफा, बोनस शेयर पाने का है आखिरी मौका। देश के बड़े बैंक HDFC समेत 8 कंपनियां निवेशकों को बोनस शेयर देने जा रही हैं। कुछ कंपनियां 2 शेयर पर 25 बोनस शेयर दे रही हैं तो कुछ 1 पर 5। इनकी रिकॉर्ड डेट घोषित हो चुकी है और कई के लिए आज अंतिम मौका है। करूर वैश्य बैंक और शिल्पा मेडिकेयर भी सूची में शामिल हैं। निवेशकों को बम्पर फायदा मिलने का अवसर है। भारत को घेरने की तैयारी में पड़ोसी देश, आर्थिक तंगी के बीच बढ़ी पाकिस्तान बांग्लादेश की नजदीकियां। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान और बांग्लादेश ने हाल ही में व्यापार, शिक्षा, मीडिया, कूटनीति और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों की नज़दीकी ने दक्षिण एशिया की राजनीति में नए समीकरणों की संभावना बढ़ा दी है। विशेषज्ञों मानते हैं कि ये भारत के लिए रणनीतिक चुनौती साबित हो सकता है। इन समझौतों के असर पर निगाहें टिकी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने बॉर्डर पर बढ़ाई सुरक्षा, AIOS को मिला बॉस का साथ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में अपनी तैनाती की समीक्षा की। अब LOC पर एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम को और मजबूत किया जा रहा है। इसमें फेंसिंग, सेंसर, गश्त और ड्रोन की मदद से निगरानी शामिल होगी। सेना नई तकनीकों का भी उपयोग कर रही है। इस अपग्रेड से सीमा पर घुसपैठ रोकने की क्षमता और बढ़ेगी। ईडी को देखते ही दीवार कूदकर भागे, झाड़ियों में फेंके दोनों मोबाइल। फिल्मी स्टाइल में TMC विधायक जीवन कृष्णा साहा अरेस्ट। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने TMC विधायक जीवन कृष्णा साहा को गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान वे घर की दीवार फांद कर भागने लगे और अपने मोबाइल फोन झाड़ियों में फेंक दिए। हालांकि ईडी टीम ने उन्हें पकड़ लिया और फोन बरामद कर लिए। ईडी इस मामले में लगातार कोई नहीं रोक पाएगा भारत की तरक्की, खुद अमेरिकी कंपनी ने लगाया ठप्पा। अमेरिकी एजेंसी फिच ने भारत की रेटिंग BBB- पर बरकरार रखते हुए कहा कि आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहेगी। अगले वित्त वर्ष में GDP ग्रोथ 6.5% रहने का अनुमान है। सरकार का खर्च और उपभोक्ताओं की खरीद क्षमता इसमें सहायक होंगे। भारत के पास $695 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार है और विदेशी कर्ज सिर्फ 3% है, जिससे आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी। शेयर बाजार में आई तेजी, उधर गिर गए सोने चांदी के दाम। 10 ग्राम गोल्ड के लिए देने होंगे इतने रुपए। सोमवार को शेयर बाजार में तेजी दिखी और सेंसेक्स 241 अंक बढ़कर 81,548 पर पहुंचा। दूसरी ओर सोने चांदी के भाव गिरे। सोना 50 रुपए सस्ता होकर 10 ग्राम 1,600 रुपए पर और चांदी 230 रुपए घटकर 1 किलो 1,15,700 रुपए पर रही। दिल्ली में सोने का भाव 1,02,440 रुपए दर्ज हुआ। अन्य शहरों में भी कीमतों में गिरावट आई। अब दुनिया में छाएगा भारतीय सामान। सरकार बना रही है 25,000 करोड़ रुपए का गेम चेंजर प्लान। भारत सरकार एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत 25,000 करोड़ रुपए का बड़ा प्लान ला रही है। इसका मकसद एक्सपोर्टर्स को आसान और सस्ता लोन देना है ताकि भारतीय सामान को दुनिया के बाजारों तक पहुंचाया जा सके। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने प्रस्ताव फाइनेंस मंत्रालय को भेजा है। इससे ग्लोबल ट्रेड की अनिश्चितताओं से सुरक्षा मिलेगी और निर्यातकों को बड़ा सहारा मिलेगा। आज जेल वाली सरकार को याद कर रहे दिल्ली वासी, केजरीवाल का अमित शाह पर पलटवार। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर किसी पर झूठा केस लगाकर जेल भेजा जाए और बाद में वो निर्दोष साबित हो जाए तो झूठा केस लगाने वाले मंत्री को कितनी सजा होनी चाहिए। केजरीवाल ने पूछा कि गंभीर गुनाहों के आरोपियों को मंत्री बनाने वाले प्रधानमंत्री को क्या पद छोड़ना चाहिए। भारतीय सेनाओं ने कायराना हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया, बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जोधपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के कायराना हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए बताया कि हमारे जवानों ने तय किए गए लक्ष्यों पर सटीक हमले किए। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस ऑपरेशन को सीमावर्ती क्षेत्रों से भी पूरा समर्थन मिला। युवाओं की ऊर्जा और संकल्प इस दौरान नजर आया। प्रेमानंद महाराज पर टिप्पणी को लेकर जगत गुरु रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी ने दी सफाई। जाने क्या बोले आचार्य रामचंद्र। प्रेमानंद महाराज पर जगत गुरु रामभद्राचार्य की टिप्पणी के बाद विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने पॉडकास्ट में कहा है कि प्रेमानंद महाराज में कोई चमत्कार नहीं है, अगर है तो वे संस्कृत श्लोक सुना दें। उन्होंने उन्हें अपना बालक जैसा बताया। इसके बाद भक्त नाराज हैं। रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र ने कहा कि बयान का गलत अर्थ निकाला जा रहा है, विवाद नहीं होना चाहिए।
बिना शर्त मांगे माफी, दिव्यांगों का मजाक उड़ाने पर समय रैना सहित 5 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को एससी का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना सहित 5 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को दिव्यांगों और दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों का उपहास उड़ाने के लिए बिना शर्त माफी मांगने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय मान्या बागची की पीठ ने ये निर्देश दिया। साथ ही केंद्र सरकार से कहा गया कि वह दिव्यांग, महिला, बच्चे और वरिष्ठ नागरिकों को अपमानित करने वाले भाषणों पर रोक के लिए दिशा निर्देश बनाए। एक डरपोक सरकार की पहचान, राहुल गांधी। प्रियंका ने किसे कहा शर्मनाक, बोले अब वक्त डरने का नहीं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने एसएससी छात्रों पर लाठीचार्ज को शर्मनाक बताया। राहुल ने कहा कि ये डरपोक सरकार की पहचान है जो युवाओं की आवाज़ दबा रही है। उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार वोट चुराकर सत्ता में आई है और अब रोजगार, न्याय मांगने वालों पर लाठियां बरसा रही है। प्रियंका ने भी युवाओं को डटकर मुकाबला करने का आह्वान किया। दिल्ली मेट्रो का सफर आज से हुआ महंगा, डीएमआरसी ने बढ़ाया किराया, अब कहाँ कि कितने रुपए लगेंगे। दिल्ली मेट्रो ने 25 अगस्त 2025 से किरायों में बढ़ोतरी लागू कर दी है। नई दरों के तहत 1 से 4 रुपए तक का इजाफा किया गया है, जबकि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर 5 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। डीएमआरसी ने बताया कि दूरी के आधार पर यह बढ़ोतरी बहुत मामूली है। आखिरी बार 2017 में किराए संशोधित हुए थे। बिना नई कमेटी बनाए ही ये बदलाव किया गया है। पुलिस भेज बुरी तरह पिटवाया, दिल्ली में एसएससी छात्रों के प्रदर्शन पर कांग्रेस ने केंद्र को घेरा। दिल्ली के रामलीला मैदान में एसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों का बड़ा प्रदर्शन हुआ। इस दौरान पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने आंदोलन दबाने के लिए पुलिस भेजकर छात्रों को पिटवाया। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र का दमन बताया। छात्र लंबे समय से सुधार की मांग कर रहे थे, जिसके बाद वे धरना देने आए थे। भारत तेल वहां से ही खरीदेगा जहां मिलेगी बेस्ट डील, अमेरिकी टैरिफ पर भारत की 2 टूक। अमेरिका द्वारा रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने के बीच भारत ने साफ संदेश दिया है। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने कहा कि भारतीय कंपनियां वहीं से तेल खरीदेंगी जहां उन्हें सबसे अच्छा सौदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है और भारत 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर